Hello guys, this is Dr. Nerdy here. Today we'll only talk about prostate pathologies. These are actually the series of videos in which we'll talk about different kind of prostate pathologies, but most specifically we'll talk about what are the types of pathologies of prostate, what is the meaning of prostatitis, what are its different types, how to differentiate clinically as a doctor, how to diagnose them according to their symptoms, and how to differentiate them clinically, what morphology will they present to us, what kind of histology they will have, and many more with the pictures. So in order to get the whole knowledge about it, you just need to watch this video till the end. Okay, let's just start this video with the proper web diagram. I'll start it. Okay. अच्छा जी, हमें पहले एक कॉन्सेप्ट जानना है कि प्रोस्टेटाइटिस होता क्या है. प्रोस्टेटाइटिस होता है, वी ऑल नो विद द नेम प्रोस्टेट, मतलब कि वी हैव प्रोस्टेट एंड टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट इट साउंड्स लाइक कॉमन सेंस फॉर मी नाउ. फॉर यू गाइज ऑल्सो ये कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं है तो बना लें, ठीक है. अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने देखनी है विच इज़ के व्हाट इज़ बेसिकली प्रोस्टेटाइटिस. प्रोस्टेटाइटिस ये है जी, ठीक है ना. अच्छा, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट, कॉमन सेंस है, हो गई बात. इसकी होती हैं जी, हम पूरी वीडियो में इसकी पूरी टाइप्स की बात करेंगे और हर चीज़ इसके बारे में ही बात होगी, ठीक है जी. तो हम बेसिकली क्या बात करेंगे, इसकी जो होती हैं वो होती हैं 3 टाइप्स. एक होता है एक्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है क्रॉनिक, और सबसे कॉमन क्रॉनिक ही होता है. और जी बेसिकली हमारे पास सी से कॉमन, सी से क्रॉनिक, ये याद रखने में आसानी होगी. और थर्ड इज़ बेसिकली ग्रेन्युलोमेटिस. ग्रेन्युलोमेटिस का जिक्र हर किताब में नहीं होता, ठीक है जी, बट डॉक्टर नर्डी है यहाँ पर, और डॉक्टर नर्डी आपको हर बुक से ला कर चीज़ें बताएंगे. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंटेंट गाइस. I always extract the content from major possible books so that you guys can just have a look at one video and you'll just cover up and cram up all of these things in just one video, so you don't have to worry about the content. अच्छा जी, acute हमारे पास होता है, of course we all know that acute is a kind जो कि हमारे पास symptoms भी acute होंगे, मतलब short term चीज़ें होंगी, और उसे हम diagnose भी acute term में करेंगे और treat भी हम उसे फ़ौरन कर लेंगे, ठीक है. chronic हमारे पास होता है, क्रॉनिक के साथ एक और वर्ड हम यूज़ करेंगे विच इज़ रिकरेंट. क्यों रिकरेंट? क्योंकि ऑल्दो दीज आर डिफरेंट टर्म्स, बट रिकरेंट और क्रॉनिक को इसलिए साथ हम यूज़ करते हैं बिकॉज दे गो साइड बाय साइड. और क्रॉनिक की हमेशा हिस्ट्री ऐसी होती है कि बैकग्राउंड में हिस्ट्री होगी कि 15 दिन पहले, 10 दिन पहले भी बार बार हर 10 दिन बाद, हर 7 दिन बाद हमें जो है वो डिस्यूरिया हो रहा है, हमें जो है वो फीवर चिल्स हो रहा है, हमें जो है वो बैक पेन हो रहा है. तो ये हिस्ट्री होगी क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ, या बैक्टीरियल नहीं भी होगा तो वो वहाँ सेटल हो जाती है चीज़, ठीक है, वो ट्रीट नहीं होती. दैट इज़ वाई इट अपीयर्स एज क्रॉनिक. और जी हमारे पास ग्रेन्युलोमेटिस होती है जिसमें हमारे पास इसके अलग अलग रीजंस होते हैं. एक्यूट की कोई टाइप्स नहीं होती, बट क्रॉनिक की हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल और ए बैक्टीरियल. मैंने कहा क्रॉनिक इज़ कॉमन, बट क्रॉनिक का जो मोस्ट कॉमन, दैट मीन्स प्रोस्टेटाइटिस का मोस्ट कॉमन इज़ ए बैक्टीरियल. मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ए बैक्टीरियल कॉमन होगा, बट है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. होपफुली ये कॉमन है, ठीक है, याद रखिएगा. देन वी हैव ग्रेन्युलोमेटिस. ग्रेन्युलोमेटिस हम किस तरीके से याद करेंगे, वी हैव दिस थिंग कि इसकी होती हैं बेसिकली 2 टाइप्स. एक होता है ये स्पेसिफिक और ये होगा नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक में होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है BCG और TB कह दो, और एक होता है फंगल, राइट. बस ये हमें पूरी चार्ट पढ़नी है, इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है. एंड ऑनेस्टली इफ़ यू गाइज हैवेंट वॉच्ड द एनाटमी वीडियो विच इज़ वेरी शॉर्ट, यू नीड टू वॉच इट, क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस इज ऑल अबाउट इट्स एनाटमी. पैथोलॉजीज़ की ऐसे हो जाएगी वंस यू आर डन विद द एनाटमी, ठीक है जी, क्योंकि पूरा ब्लैडर और रेक्टम के साथ हमारा पूरा अच्छा कनेक्शन याद होना चाहिए. एक्यूट में हम लोग जो हैं वो 3 हेडिंग्स पढ़ेंगे, एटियोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस.
दैट इज़ इट। ठीक है जी, हमें पूरा चार्ट पढ़ेंगे। मैं एंड में आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगी, किसी को लेनी है तो ये पिक्चर ले सकते हैं यहाँ से, मैं पूरा जूम करके आखिर में दिखा दूंगी। नाउ विल मूव टुवर्ड्स एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। अच्छा जी, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इज़ अ वेरी ईजी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास जो है वो एक्यूट शॉर्ट फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट टर्म में आ रही है, और हमें जो है वो एज ए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत रिकरेंट हिस्ट्री नहीं होगी इसकी। ठीक है, अच्छा जी, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इज़ कौन करवाएगा? फर्स्ट विल डिस्कस द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी आर द कॉजेज। इसमें हमारे पास होते हैं दो किस्म के लोग, एक होता है ओल्ड मैन, पुराने बुजुर्ग लोग, और एक होते हैं यंग सेक्सुअली एक्टिव मैन। ठीक है जी, क्यों? ओल्ड मैन में अलग बैक्टीरिया कॉज करवाता है और यंग सेक्सुअली एक्टिव मेल में अलग बैक्टीरिया। मोस्टली ये बैक्टीरियल होता है, ऑलवेज रिमेंबर बैक्टीरियल। एक्यूट इज़ ऑलवेज बैक्टीरियल, यहाँ वायरल का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, ओल्ड मैन में मोस्ट कॉमन जो करवाता है वो होता है हमारे पास ई कोलाई। ठीक है, बाकी स्ट्रेन्स होती हैं, आई टेल यू। एक होता है प्रोटियस और बाकी होती हैं सूडोमोनास। तो होपफुली विजिबल होगा। अच्छा जी, ई कोलाई, प्रोटियस, सूडोमोनास कैसे याद रखेंगे? हम ऐसे याद रखेंगे कि इट्स अ PPE। ठीक है जी, PPE। कोरोना का मौसम चल रहा है और कोरोना बेसिकली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ओल्ड लोगों को, और ओल्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए, तभी ओल्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर्स के पास PPE नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने याद कर लिया कि प्रोटियस, सूडोमोनास और ई कोलाई है। दैट इज़ इट। यंग सेक्सुअली एक्टिव बंदों में दो लोग आ जाते हैं, और जो दो लोग हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास। कौन है जी वो हमारे पास? वो हमारे पास हैं निजेरिया गनोरिया, दो हैं। ठीक है, निजेरिया गनोरिया, और जी हमारे पास है क्लेमाइडिया। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस, इसका पूरा तो आना चाहिए ना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई होगी आप लोगों ने। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड निजेरिया गनोरिया, ये दो लोग जी हैं हमारे पास जो सारा करवाते हैं यंग सेक्सुअली एक्टिव मेल में। दैट्स इट। एटियोलॉजी हमने पढ़ ली, ये यूजुअली बैक्टीरियल होता है। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा और कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है।